हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे काफ़ी बार पूछते रहते हैं कि जैसे हम टेस्ट में काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं और काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, तो क्या हम एक एक क्वेश्चन को नोट करें? उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मतलब कैसे इस चीज़ से प्रोडक्टिवली हम हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ जो पर्सनली फॉलो की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप मेरा टैब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने। तो मैंने ना यहाँ पर गैलरी में ऐसे फोटोज सेव कर ली थी, अलग अलग फोल्डर्स बना के। आपको शायद क्लियर होगा अभी। जैसे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री नीट 2023। तो मान लीजिए अभी मैंने ना एक्चुअली काफ़ी सारी नीट के बाद डिलीट कर दिए थे फोल्डर्स, तो अब मेरे पास कम है। तो ये देखिए, ये कोई टेस्ट की मिस्टेक है, तो मैंने साथ में ही आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लिया था और साथ में ही क्वेश्चन का, और उन्हें कंबाइन कर दिया। इससे मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का बना दिया था। आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता लग रहा होगा। तो इसी तरीके से मैंने ये प्रॉपरली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो मैं टेस्ट में गलत करती थी उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर इस तरीके से लिख लिए थे, और साथ में ही उनके आंसर्स भी ऐड ऑन कर दिए थे। मैं आपको अभी और फोल्डर्स शो करती हूँ। ऐसे ही सिमिलरली आप फिजिक्स का देख सकते हैं। ये मेरे एक टेस्ट की मिस्टेक है, तो मैंने साथ में ही उसका जैसे आंसर लिखा हुआ है, तो साथ में आंसर अटैच करके और हमने पूरा इस तरीके से शो कर लिया है। ये देखिए, जैसे 23 क्वेश्चन ये मेरा गलत है, साथ में ही मैंने आंसर पूरा लिख लिया है, तो फिर ये मुझे समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ना रिवाइज करने में इजी हो जाता है। हम काफ़ी सारे पेपर्स को संभाल के रखेंगे, हम सारे उनकी रिवीजन नहीं कर पाते प्रॉपरली। जो जो मेन पॉइंट्स है, आपको कैलकुलेशन से तो कुछ नहीं करना ना। आप जो भी मान लीजिए मेन फॉर्मूला इस चीज़ में क्या लग रहा है, आप वो लिख सकते हैं और थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप पेपर संभाल के रखेंगे तो एंड में रिवाइज करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, वो हो नहीं पाता। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो आप अपने ऐसे फोल्डर्स में डाल सकते हैं, और उसे वीकली बेसिस पर आप रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन आप कई बार रिवाइज कर चुके हैं, आपको लगता है कि अब आपको वो क्वेश्चन ठीक से आते हैं, तो आप उन्हें साथ के साथ डिलीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। अभी जैसे सीधा आंसर था, तो मैंने यहीं पर क्वेश्चन लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे पूरा मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर अलग संभाल कर रखूँ, आंसर पेपर अलग, और पूरा लिखूंगी ऐसे तो कॉपीज बहुत सारी भर जाएंगी और उतना टाइम भी नहीं होता है। तो हमें स्मार्ट वेज अपनाने हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मैंने कैसे किया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन इधर है, मैंने आंसर का इधर साथ में ले लिया स्क्रीनशॉट और दोनों का कोलाज बना दिया और इस तरीके से सेव कर लिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और मैं आपको शो करती हूँ, ये एंड में मैं कुछ जैसे टेस्ट पेपर देती थी, तो उसमें जैसे ये मिस्टेक हुई है और साथ में ही उसका आंसर है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अभी शायद आपको वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन इसी तरीके से मैंने सिमिलरली सारे क्वेश्चंस का किया हुआ है। जो जो मुझे लगे थे, काफ़ी सब मैं डिलीट कर चुकी हूँ फाइल्स, तो इसलिए अभी शो नहीं कर पा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मेरे को सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद था, तो मैंने इसका भी ले लिया। इसी तरीके से इसमें जो भी मिस्टेक की, इसमें मुझे ये पता है कि अब मैं सारा क्वेश्चन लिखूंगी, सारा सॉल्यूशन करूंगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले जो अप्लाई हुए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इन तीनों चीज़ों से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार जब मैं पढ़ूंगी ना, तो ये मुझे रिकॉल हो जाएगा। तो पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस कर सकेंगे। अभी मैं आपको और शो करती हूँ। ये देखिए, ये कुछ रिवाइज करने के लिए थे। तो इस तरीके से मान लीजिए मुझे पॉइंट याद नहीं रहता है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसे मैं रिवाइज कर सकती हूँ इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कुछ और चीज़ है, तो आप ऐसे लेके रख सकते हैं। ये देखिए, कुछ टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन थे, तो जो जो मुझे मुश्किल क्वेश्चन लगे थे मैंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रख लिए थे। बाकी ये मुझे क्या लगा कि अब देखिए, सर ने क्वेश्चन कराया तो सर ने सिर्फ आंसर टिक किए, लेकिन मुझे बाद में याद रखना है, तो मैंने अपने आप एडिट करके लिख लिया मोर चार्ज सो मोर डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है कि डिक्रीज होगा, तो आप इस तरीके से भी एडिट कर सकते हैं और आपको पूरे क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे। देखिए, आगे और क्वेश्चन शो करती हूँ मैं आपको। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे बाद में याद रखने के लिए सेव करके रखने थे, तो मैंने ऐसे कर लिए थे। ये मैं कुछ अपने जैसे ब्लैक बोर्ड पर बनाती थी इंपॉर्टेंट साइकिल वगैरह, तो ये बाद में रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, राइट। तो ये सारी इक्वेशंस लिख ली थी, वैसे ही प्रैक्टिस कर रही थी ये, तो मतलब ऐसे ही लिख लिया था मैंने। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको क्लियर होगी ये वीडियो। मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, टेस्ट पेपर की मिस्टेक,
सारी टाइप की आपके जो क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास, तो वो सब आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, तो इस तरीके से मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखा हमने, मेन पॉइंट्स, और वहाँ पर ऐड ऑन कर लिया। तो इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लगी, यहाँ पर मैंने टेस्ट में मिस्टेक की होगी तो इसको मैंने हाईलाइट करके सेव करके रख लिया अपने पास। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट पेपर की मिस्टेक थी, तो उनके जो मेन टॉपिक जैसे मेरे गलत हुए थे ना, मैंने वो लिख लिए थे कि इन टॉपिक से मैं गलत कर रही हूँ। लेपिडोप्टेरा का मुझे याद नहीं था, थाइमस के डायग्राम में मैंने गलती करी थी, एडीएच में डिस्टल टिब्यूल्स होते हैं, ये चीज़ मुझे याद नहीं थी। तो जो चीज़ें हैं ना वो आप सारी ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे सेव करके रख सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये मेथड क्लियर होगा। इस तरीके से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। स्क्रीनशॉट्स भी लेके रख सकते हैं आप, अपनी बुक की जो पिक्चर्स हैं वो लेके रख सकते हैं, जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार ज़्यादा कॉपीज़ बनाने की नीड नहीं होगी। और ये और ज़्यादा बेनिफिशियल कब होगा, आप मान लीजिए हर संडे को रिवाइज कर सकते हैं इन मिस्टेक्स को, और मान लीजिए आपने 2 संडे तक मिस्टेक रिवाइज कर ली, तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से कि हाँ अब हमें समझ आ गया, तो आप उसे फाइनली डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिक्रीज होते जाएंगे और एंड के टाइम तक रिवाइज करने के लिए आपके पास कम चीज़ें ही बचेंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच।